पहले तो मैं अपने गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे गुरु का नाम है डॉक्टर पंकज। तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा सिर्फ उन्हीं की देन है, और जो कुछ सिखाया, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने बहुत कोशिश किया मेरे साथ में। मैं उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो भाई, आप जब गुरु बनाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि गुरु की बातों का पालन करना, और गुरु की क्या क्या बात है को हम हर कोई बात, अगर वो एक बात को गलत भी बोलते हैं तो हमें उनका भी कभी ना नहीं करना, हाँ करना है। और जब आप गुरु बनाते हो तो गुरु को गुरु मान के चलना चाहिए कभी। और गुरु जब बना लिए आपने तो चेला का फर्ज बनता है कि गुरु की हर बात का पालन करे। और हक, चाहे अगर चेला पे भी अगर कोई परेशानी आती है तो गुरु तो हमेशा आशीर्वाद रहता ही है। और भाई, कभी जब गुरु से आज्ञा लेते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कभी ऐसा ना करो कि गुरु ने आपको आज्ञा दे दी और भस्मासुर जैसे ही आपने गुरु को ही मिटाने की कोशिश की, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब आप गुरु से आज्ञा लेते हैं तो आपको गुरु की बातों को पालन करना चाहिए। जैसे कि आप ऐसा ना करना, शंकर भगवान ने भस्मासुर को अपना चेला बनाया और भस्मासुर के लिए अपना वरदान दिया था कि आप जिसके भी ऊपर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने क्या काम करा, सबसे पहला बार अपने गुरु पे ही किया। वो अपने गुरु के पीछे भागने लगा, शंकर भगवान को ही पीछे दौड़ा दिए कि सबसे पहले शंकर भगवान को ही भस्म करना है। तो आखिरकार क्या हुआ आपको पता ही होगा कि उन्होंने पीछा बहुत किया शंकर भगवान का, और शंकर भगवान हत्ते नहीं आए थे। शंकर भगवान को भी भागना पड़ा था, क्योंकि उन्हें कौन सा पता था कि आप मुझको आज्ञा दे रहे हैं अपने, क्योंकि शंकर भगवान एक अपने वचन से कभी भी नहीं मुकरे थे। और चेला ऐसा निकला कि चेला ही गुरु के ही पीछे पड़ गया कि मुझे गुरु को ख़त्म करना है। तो आखिरकार क्या हुआ था कि गुरु तो ख़त्म नहीं हो पाए, चेला ही ख़त्म हो गया। तो आप किसी को भी गुरु बनाते हैं तो गुरु की बात का पालन करें। कभी भी आपका अगर गुरु साथ में नहीं है, आप गुरु से दूर हो, कहीं पे भी हो, सबसे पहले अपने गुरु का नाम लो और जाप करो। कभी भी अपने गुरु के बारे में कभी भी गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सिखाया तो हमें सबने। आप किसी को भी गुरु बना लो, हम ये नहीं कहते कि आप किसी को गुरु बना रहे हो, हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है। गुरु गुरु ही होता है, किसी को भी गुरु बनाओ। तो आपका चेला बनने गए तो आपका फर्ज होता है कि हमें गुरु की बातों का सेवा करना चाहिए और गुरु की बातों का पालन करना चाहिए, गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए। कभी भी गुरु की बुराई नहीं करा। अगर आप बुराई करोगे तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आपका ही नुकसान होगा। तो हमें सबसे पहले नर्सिंग में यही बात का ध्यान रखना होता है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो काम हमें ईमानदारी से करना चाहिए। जिसका हम खा रहे हैं उसका हमें हलाल करना चाहिए, और हमें कभी भी नमक हलाल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप नमक हलाल बनते हैं तो आप 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने हराम का काश खा सकते हो। आखिरकार उसका अंत बहुत जल्दी होता है, बुरे का अंत बहुत जल्दी होता है। और हमें क्या है कि मेहनत करनी है। आप अगर जब मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। परेशानी सबकी लाइफ में आती है, मगर क्या है कि हमें परेशानी से पीछे नहीं हटना है, हमें परेशानी का सामना करना है। और जो इंसान परेशानी देखकर हट जाता है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, वो हार जाता है, क्योंकि उसको फिर परेशानी दबा लेती है। और हमें क्या है कि परेशानी से लड़ना होता है, हमें जूझना होता है, हमें अपने हौसले बुलंद करने होते हैं ताकि हम हर परेशानी का सामना कर सकें। तो परेशानी का सामना हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि अपनी मेहनत और लगन को कभी नहीं पीछे हटने दो। आप एक हरामखोर मत बनो। काम को देख कर कभी रोना याद नहीं आना चाहिए। आपको काम को देख कर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप काम को देख के पीछे हट रहे हैं तो काम आपको और ज़्यादा दबाएगा। काम को देख के आगे बढ़ो तो काम आपका होता हुआ चला जाएगा।
कभी भी हमें छोटा बड़ा काम नहीं देखना चाहिए। हर टाइम अपनी मेहनत और अपना ईमानदारी में हमें अपना धुन लगाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि आपका साथ देने वाले बहुत कम मिलेंगे और आपको पीछे खींचने वाले इस दुनिया में बहुत मिलेंगे। कभी भी हमें जो साथ देता है, जो आगे बढ़ाने की बात करता है, जो हमें आगे ले जाने की बात करता है, हमें हमेशा उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और जो आपको हमेशा पीछे खींचने में लगा रहता है, हमें उसका साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ सच का साथ देना चाहिए, हमें झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि सच एक ऐसी चीज है जो कि आपके हमेशा साथ देगी और झूठ आपका 4 दिन तक चल सकता है, 4 दिन तक साथ दे सकता है। तो कभी भी अपना काम किसी को भी अगर बताते हो तो झूठे तरीके से किसी को भी नहीं समझाओ। झूठ बोलकर किसी के साथ दगा मत करो और झूठ बोलकर किसी को गलत रास्ता मत बताओ। आप हमेशा सच बोलो, सच के रास्ते चलो, सच पे आप काम करो, हमेशा आपकी तरक्की होती चली जाएगी। और हमारे गुरु ने यही सिखाया था कि आप अगर कहीं पे भी जॉब के लिए जाओ, हमेशा सच के साथ खड़े हो जाओ और काम अपना ईमानदारी से करो। आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हो तो मेहनत आपका एक दिन जरूर रंग लेके आएगी। हम अपना काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कामचोर कि उनको सिर्फ काम से मतलब नहीं होता है। आप किसी भी विभाग में ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, किसी भी कंपनी में ले लो, कुछ कामचोर होते हैं कि उनको सिर्फ सैलरी से ही मतलब होता है, सैलरी के इंतजार करते हैं। और जिस दिन उन पे काम ज्यादा पड़ गया ना, उसी दिन रोना याद आ जाता है कि आज मैंने इतना कर दिया। वो 17 लोगों को सुना देंगे कि आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। तो आप जिस दिन ज्यादा काम किया, आपने एहसान जताया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें डेली हमें अपना समझकर काम करना चाहिए, क्योंकि भाई हम किसी से पैसे ले रहे हैं, हमें सैलरी मिलता है, तो हमें अपना काम हमें एक ईमानदारी से करना चाहिए। और आपको बहुत खुश होना चाहिए कि आपने नर्सिंग किया और नर्सिंग में आपको जब ड्रेस मिलती है, ड्रेस पहन के जब आप ड्यूटी जाती है तो कितना अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है ना। क्योंकि आपने जब पढ़ाई की, आपके माँ बापों ने आपकी पढ़ाई में पैसा लगाया, मेहनत करी और आपने मेहनत की, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि भाई जब माँ बाप आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो आपके माँ बापों को सपना होता है कि जब हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो 4 दिन के बाद में हमें पैसे ला कर देगा। कितनी खुशी की बात होती है जब आप घर पे मम्मी के या पापा के हाथ में सैलरी देते हो तो कितने खुश होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि आज 4 पैसे कमा लिए, 4 पैसे तुरंत ही कमा के खर्च कर दिए। ऐसा भी मत करो भाई। आपको जहाँ पे भी जरूरत है, जरूरत पे ही खर्च करो। आप फालतू की चीजों में अगर पैसे खर्च करोगे तो आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाओगे। आप जहाँ पे 200 रुपये कमा रहे हो तो कायदा बनता है उसमें 50 रुपये खर्च कर लो। आप अगर 200 कमा रहे हो, 200 ही खर्च कर रहे हो, तो आप बचाओगे क्या? आप अपने घर कैसे चलाओगे? तो हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें अपना घर भी देखना है और आप अपने लिए भी देखना है। तो खर्चे पे भी अपना वो करना चाहिए। हमारे गुरु ने यही चीज बताया था कि आप कभी भी गलत रास्ते पर मत जाओ, गलत लोगों के साथ मत बैठो, गलत संगत से बचो। आप एक सच के रास्ते पे, एक ईमानदारी के रास्ते पे काम करोगे तो आपके लिए हमेशा तरक्की पर चलते रहोगे। आपके लिए परेशानी आ ही नहीं सकती। और परेशानी आती है जाती है, तो हमें परेशानी में भी खुश रहना चाहिए। क्योंकि कुछ होते हैं कि परेशानी जब आई तो हिम्मत हार जाते हैं। हमें किसी तरीके से हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें उस परेशानी को सामना करना चाहिए। अगर आप परेशानी से हार गए तो परेशानी और बढ़ती जाएगी। आप कोशिश करो, हिम्मत बांधो, अपने आप को हौसला बुलंद करो कि हमें ये परेशानी से जूझना है, हमें को नहीं हारना है, हमें परेशानी को हराना है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो नए स्टाफ आते हैं उनके साथ में भी ये सोचते हैं कि इसको हम सारा बातें बता देंगे, सारे काम की बातें, तो हमारी वैल्यू कम आ जाएगी। हम सोचते हैं कि ये सारा काम सीख जाएगा एकदम तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं है। वो अपने नसीब का ले गए, आप अपने नसीब का ले गए।
तो कभी ये अपने दिमाग में कभी भी लेके नहीं आए, आप जितनी लोगों की मदद करोगे, जैसा हमारी भी मदद सबने की थी, हम उनके लिए आज भी याद करते हैं, हम उनके लिए आज भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। तो हो सकता है कि आपकी मेहनत से और आपके सिखाने से उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो हो सकता है जैसे हम याद करते हैं तो वो भी एक दिन आपको याद करेगा। अच्छा करना बुरा करना उसके हाथ में है, पर आप किसी का भी बुरा मत चाहो, आप जिसका भी चाहो अच्छा सोचो, अच्छा व्यवहार बना कर रखो, क्योंकि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, जाना सबको है एक दिन। तो अगर हम हंस के और एक दूसरे से सहयोग से इस ज़िंदगी को गुजारेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई लोग आपकी तारीफ करेगा, आपकी काम की तारीफ करेगा। सबसे पहले हम टीम लीडर के साथ में काम मिलकर अगर करते हैं तो टीम की हमारी की तारीफ होती है, तो उसमें सबका हौसला बुलंद होता है कि आज हमारी टीम की तारीफ हुई। तो टीम की तारीफ जब भी होती है जब सब लोग मिलकर एकजुट होकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और अगर उसमें एक फ्रेशर भी है, नया भी है, अगर आपकी टीम लीडर बहुत अच्छे से चल रही है तो हो सकता है कि वो भी आपकी देखते देखते जल्दी कामयाब हो जाता है। तो आपका ही तो नाम हुआ कि भाई मैं उन लोगों के साथ में रहा था, अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया, अच्छे तरीके से मुझे एक एक चीज़ को बताया। कभी भी हमें एक दूसरे को देखकर जलन नहीं रखना चाहिए अपने मन में। हमें तो खुशी होता है कि हमसे आगे कोई बढ़े है तो हमें तो खुशी है। आप कभी ये मत सोचो कि ये हमसे आगे बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है यार, इसको तो हमें नीचे गिराना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके लिए नीचे गिराने की सोचोगे तो ऊपर वाला उससे पहला आपको नीचे गिरा कर रख देगा। तो हम किसी के लिए अगर मदद के लिए खड़े होते हैं तो हमें अच्छे तरीके से हर किसी की मदद करना चाहिए। विश्वासघात हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो इंसान आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है, जो इंसान आप पर आधी रात भरोसा करता है, उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हमें अपना काम ईमानदारी पर करना चाहिए। किसी ने आपको जिम्मेदारी दे दी कि हम ये काम आपके लिए सौंपते हैं और आपके ही हाथ में है कि ये काम आप कैसे चलाओगे, तो उसमें फर्ज बनता है कि वो काम उनका नहीं रहा, वो काम अब हमारा रहा। अब हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा क्रम यह बनता है कि उस काम को जहाँ पे उन्होंने दिया, हमें उस काम को 4 गुने लेवल पर ले जाके पहुँचाने का काम करेंगे, तभी उसमें हमारी मेहनत का दिखाई देगी। और उनको भी दिखना चाहिए कि हमने जिस इंसान को जिम्मेदारी दी थी, आज उन्हें जिम्मेदारी का निभाया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और उस काम के लिए जहाँ पे उन्होंने दिया उसने आज उसी काम को 4 गुने ऊपर ले जाकर रख दिया। तो इसमें आपकी तारीफ होती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है, और आपको सोचते कि भाई मुझे जिम्मेदारी तो मिल गई, अब क्या है, अब तो मैं जैसा मन है, मेरा जैसा मर्जी है, मैं वैसा करूँगा। आप याद रखना, आप अपने मन का कर सकते हो, फिर उस काम के लिए आप 4 दिन 1 महीने ही कर पाओगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपने सच के साथ काम लिया था, मगर आप किसके साथ, आपने दोगलापंती कर दी। आप अगर दोगलापंती करते हो तो आपका काम भी डूब जाएगा और आप भी डूब जाओगे, क्योंकि सच के साथ आपने फर्ज निभाया था और काम लिया था, और सच का साथ आपने नहीं दिया। तो आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने में सबकी नज़रों में गिर जाओगे कि यार हमने जिस उम्मीद से इसको सौंपा था उसी उम्मीद से इसने काम नहीं किया। हमें अपना काम अपनी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। हर परिस्थिति में सबके साथ खड़े होने का साथ हुनर रखो, तभी कुदरत भी और सब लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। हमेशा सच का साथ दो, सच के साथ खड़े रहो। कभी